बाहर पंडित जी आए। अरे तूने बाहर क्यों रोक रखा है? अंदर लेके आओ ना। जी मैम। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, आइए आइए। हम तो आपका कब से इंतजार कर रहे थे। बैठिए। क्षमा कीजिएगा, आज सुबह 2 सत्यनारायण की पूजा आ गई थी, वही करवाने गया था। कोई बात नहीं, आप आए तो सही। मैडम, आता कैसे नहीं, आपका समाचार मिलते ही मैंने अपने दोपहर के सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए। अच्छा तो ये बताइए, रोहित और कुंती की शादी का शुभ मुहूर्त कब का निकलता है? अच्छा मैडम, ये कुंती वही कन्या है ना जिसकी कुंडली आपने मुझे दिखाई थी? जी हाँ, वही कन्या है। पर अब हम रोहित और कुंती की शादी जल्द से जल्द कर देना चाहते हैं। मैडम, मैंने तो आपको पहले ही कुंडली विचारने के बाद ये बताया था कि अपने रोहित बाबू और इस कन्या का विवाह का कोई योग नहीं है। देखिए, हम कुंडली के बारे में आपसे कोई बात नहीं करना चाहते। आप बस मुहूर्त निकाल के हमें बता दीजिए। किंतु जिस कन्या की ग्रह दिशाएं खराब हो, उससे विवाह का निर्णय उचित नहीं है। आप ये अमंगल क्यों करवाना चाहते हैं? मेरा कहा मानिए तो इस विवाह का विचार ही त्याग दीजिए। देखिए पंडित जी, हमने आपको यहाँ पर सलाह देने के लिए नहीं बुलाया है। आप हमें सिर्फ इतना बताइए कि शुभ मुहूर्त कौन सा निकलता है और किस महीने में शादी हो सकती है। एक तरफ तो आप कन्या के ग्रह नक्षत्रों को नकारती हैं, दूसरी तरफ आप विवाह के मुहूर्त को निकालने को कहती हैं। अगर आपका विश्वास इन सब पे नहीं है तो फिर आपको जो अच्छा लगे वो आप कर लीजिए। पंडित जी, हमें जो करना है हम तो वो ही करेंगे, पर आप हमें तारीख तो बता दीजिए। ठीक है, मैं पंचांग देखकर अभी बताता हूँ आपको। हाँ जी। पंचांग जो बता रहा है उसके अनुसार आने वाले 4 महीने में विवाह के लिए कोई भी तिथि शुभ नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? हाँ मैडम, खरवास लगा हुआ है, ऐसे में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। पंडित जी, आपने हमारे लिए मुश्किल पैदा कर दी। हम तो चाहते थे कि हमारे बेटे की शादी इसी महीने में हो जाए। देखिए मैडम, इस समय विवाह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है और मैं आपसे विनती करता हूं कि इस विवाह को जैसे भी हो आप रोक लीजिए। क्यों अपने पुत्र का अमंगल चाहती हैं? आपने फिर वही बात दोहरानी शुरू कर दी। आपने 4 महीने बाद का शादी का मुहूर्त बताया है ना, अब आप जा सकते हैं। मैडम, आपका ये क्रोध उचित नहीं है। अपने जजमान को मंगल अमंगल की सूचना देना हम पुरोहित का कर्तव्य है। देखिए, आपने अपना काम कर दिया, अब हम अपना काम अपने आप कर लेंगे। अब आप जा सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, 1 मिनट रुकिए। ये लीजिए दक्षिणा। भगवान आपका कल्याण करे। नमस्कार। अरे हिम्मत, कैसे हो? पहचाना मुझे? तुम्हें कोई कैसे भूल सकता है? चलो, याद तो है तुम्हें। हाँ, तुम इसे अपनी खुशनसीबी नहीं, मेरी बदनसीबी समझो। क्या बात है, बड़े उखड़े उखड़े दिखाई दे रहे हो। हाँ, सही कहते हो तुम। इस दुनिया में जो शैतान लोग होते हैं वो तो जमे रहते हैं, और जो सच्चे और ईमानदार लोग होते हैं उन्हें जरा उखड़ना पड़ता है। वही तुम्हारी ये बेसिर पैर की बातें मुझे तो समझ में नहीं आती। एक बात बताओ, तुम ये सारी बातें
ऐसे पैर की जो बातें करते रहते हो, ये सीखते कहाँ से हो तुम? ऐसी बातें सीखने के लिए मर्द बनना पड़ता है। अच्छा, यानी कि तुम मुझे नामर्द समझते हो? ये तो तुम खुद को बेहतर जानते होगे कि तुम हो क्या। जो इंसान किसी को प्यार करे और फिर धोखा देके भाग जाए तो मर्द नहीं हो सकता। हिम्मत! देखो, चीखो मत, चीखो मत। मेरा मूड खराब है और कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी और को गुस्सा आपको उतार दूं। बड़े अजीब आदमी यार तुम। आदमी नहीं हूं, आदमी नहीं हूं, मैं जानवर हूं। मुझसे बच के रहना, बच के रहना मुझसे, मैं जानवर हूं। अरे यार, तुम कहाँ का गुस्सा कहाँ उतार रहे हो? आओ चलो बैठकर चाय पीते हैं। मैं चाय नहीं पीता। कोई बात नहीं, चाय नहीं पीते तो, लेकिन ये तो बताओ कुंती का क्या हाल है? तुम्हारी उसके साथ शादी की क्या बात हुई? तुम्हें क्यों इतनी कुंती जी की चिंता हो रही? बस यूं ही जानना चाह रहा था। तुम्हारी तो शादी तय हुई थी ना उसके साथ, फिर क्या हुआ? तुम इतने उत्सुक क्यों? हाँ? क्या मेरी इस हालत पे आनंद उठा रहे हो, मजे ले रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं क्या आनंद उठाऊंगा इस बात से? भाई शादी तुम्हारी होनी है, मैं तो बस ऐसे ही पूछताछ कर रहा हूँ। देखो, तुम्हें कुंती जी की जिंदगी के बारे में कुछ भी जानने का, कुछ भी पूछने का कोई हक नहीं। अरे यार, मुझे कोई हक वक नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ ऐसी इंसानियत के नाते पूछ बैठा। इंसानियत? इंसानियत? तुम्हारे जैसे दो चार इंसान और पैदा हो जाए तो इस दुनिया से तो इंसानियत का शब्द ही खो जाए। क्यों? पूरी इंसानियत का ठेका तुमने ले रखा है क्या? हिम्मत, क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो? ऐसी लड़की से शादी करने से अच्छा है जिंदगी भर कुंवारे रहो। बस बोल लिया, बहुत हो चुका, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, अब जाओ। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। देखो, कुंती से शादी करने का इरादा तुम बिल्कुल छोड़ दो, वरना जिंदगी भर पछताओगे। हाँ, तुम तो यही चाहोगे कि जिसकी दुनिया तुमने उजाड़ी है वो कभी ना बसे। लेकिन मन साहब, अब आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। कुंती जी को ऐसी जिंदगी मिलने वाली है कि आप सुन के घबरा जाए, दंग रह जाए। कौन देगा ये जिंदगी? तुम, जिसके न रहने का ठिकाना है न खाने का ठिकाना। अरे कभी अपनी सूरत देखी आईने में जाके? मुझे तो दिखा दिया दुनिया ने आईना, अब मुझे सूरत देखने की जरूरत नहीं। क्या मतलब? मतलब क्या? तुम तो इतने घटिया आदमी हो मन कि मैं तुम्हें अपना दर्द भी नहीं बता सकता, क्योंकि तुम तो मेरे दर्द का भी सौदा कर सकते हो। हिम्मत, तुम काफी इंसल्ट कर चुके हो मेरी। तुम इसी लायक हो मन। अब पुष्पा जी पे तरस खाओ और जो नौकरी तुम्हें मिली है ना, इसी ईमानदारी से करना, क्योंकि अगर तुम पुष्पा जी की नजर से गिर गए तो दुनिया में मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तुम अपनी फिक्र करो, अपनी हैसियत बनाओ, उसके बाद मुझसे बात करना। तुम तो पुष्पा की कंपनी में मजदूरी करते हो ना? करता था। करता था मतलब क्या नौकरी छोड़ दी? छोड़ दी। क्यों? तो तुम तो बड़े सच्चे, ईमानदार, धर्मात्मा बने फिरते थे। क्या कोई धांधली कर दी तो नौकरी से हटा दिया गया? चोर को चोरी दिखाई देता, मैं तुम्हारे जैसा नहीं। अरे तो फिर बताते क्यों नहीं? क्यों नौकरी छोड़ दी? मन साहब, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं, मैं तुम्हें इस लायक नहीं समझता। ये तुम्हारे किए का ही दंड है जो सबको भुगतना पड़ रहा है। ना तुमने कुंती जी की जिंदगी तबाह की होती, ना ये नौबत आती। धर्मात्मा। पुष्पा, पुष्पा। अरे मां, दरवाजा खुला देखकर मुझे लगा पुष्पा आई होगी। जीते जीते रहो। पुष्पा तो खैर देर से आती है, लेकिन आप कब आई? 3 घंटे हो गए मुझे आए। ये तो अच्छा हुआ कि एक चाबी मेरे पास थी, वरना सड़क पे तुम लोगों का इंतजार करना पड़ता। आपने मुझे इन्फॉर्म कर दिया होता, मैं बस अड्डे लेने आ जाता आपको। खैर, अब बताइए कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम लोगों के क्या हाल चाल है? आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी। क्या? मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली। सच? जी माँ, एक दवा बनाने वाली कंपनी है, वहां मैंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी ज्वाइन की।
चलो, भगवान ने तुम्हें सद्बुद्धि तो दी। देखो मैं, अब ये काम पूरा दिल लगा के करना। हाँ हाँ माँ, दिल लगा के तो करूंगा, लेकिन तनख्वाह बहुत कम है, सिर्फ 3,500 होगा। अपनी मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया भी बहुत होता है। खाली बैठने से ये जो कुछ भी मिल रहा है वो कहीं अच्छा है। लेकिन माँ, इसमें हमारा गुजारा कैसे होगा? क्यों? पुष्पा भी तो कमाती है। मैं उसकी कमाई के रुपयों को हाथ नहीं लगाता माँ। लेकिन घर का चूल्हा तो उसी की कमाई से चलता है मन। तुम दोनों की कमाई मिला के इतना तो हो ही जाएगा कि हमें किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन माँ, मेरी जिंदगी का मकसद तो करोड़पति बनना है, और वो मैं एक दिन बन के रहूंगा। एक अच्छे पति तो तुम बन नहीं सके मन, और करोड़पति बनने के सपने देख रहे हो। ये खुराफात अपने दिमाग से निकाल दो। माँ, ये खुराफात नहीं है, ये मेरा सपना है, और सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। खैर छोड़ो, आपने कुछ खाया पिया या नहीं? हाँ, चाय पी थी, और पुष्पा आए तो खाने की तैयारी की जाए। एक बात बताओ मन, पुष्पा हमेशा इतनी देर से आती है? कुछ मत पूछो माँ, जब से तुम गई हो उसे पूरी आजादी मिल गई। मुझे तो कुछ समझती ही नहीं है, कुछ कहो तो झगड़ा शुरू कर देती है। इसकी वजह तुम हो मन। अगर तुमने उसे नौकरी करने के लिए मजबूर नहीं किया होता ना, तो आज वो घर में हाउसवाइफ होती। हाँ माँ, तुम्हारी बात तो ठीक है, जब से बाहर कदम रखा उसे बाहर की हवा लग गई। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर साहब की कोई खबर है? कभी वो तुम लोगों का हालचाल लेने आए? माँ, वो क्या हालचाल लेने आएंगे हमारा? मुझे लगता है तुम गांव जाने के बाद सब कुछ भूल गई। मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ मन, लेकिन मैंने सोचा कि इस बीच शायद उन्हें भूले से हम लोग की याद आ गई हो। वो अब हमें याद नहीं करने वाले, वो तो मैं ही पहुंच गया था नौकरी मिलने पर, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने। हम उनके लिए अपने कभी थे ही नहीं मन। हमारे रिश्ते की बुनियाद ही स्वार्थ पे टिकी है। लेकिन तुम तो चली गई थी शहर छोड़कर गांव, बाबूजी के कहने पे। मैं तुम्हें रोकता रहा कि मत जाओ मत जाओ। तुम्हें कुंती की शादी के लिए चली गई थी। कुंती की शादी का क्या हुआ? वो तो अभी तक नहीं हुई माँ। अच्छा, लेकिन हाँ, आज सुबह मुझे वो लड़का मिला था, क्या नाम है वो पागल साहब? हिम्मत? हाँ, वही जिससे कुंती की शादी की हुई। क्या कह रहा था? माँ, मैंने उससे काफी पूछने की कोशिश की कुंती की शादी के बारे में, लेकिन उसने कुछ साफ साफ बताया नहीं। बड़ा ही उखड़ा उखड़ा सा, परेशान सा दिखाई दे रहा था। बट माँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात जरूर है जिसके बारे में हमें पता नहीं। तुम चिंता मत करो मन, मैं आ गई हूं ना, हर बात अच्छी तरह से पता कर लूंगी। माँ, अगर तुम ये शादी रुकवा दो ना, तो फिर देखो मैं क्या कमाल करता हूं। क्या करोगे? ये तो वक्त आने पर ही बताऊंगा माँ। फिलहाल तो मैं सिर्फ प्लानिंग कर रहा हूं। लेकिन हाँ, तुम एक बात का ख्याल रखना, शादी के चक्कर में बाबूजी कहीं बेटी के प्यार में खो ना जाए, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। मैं सुबह ही जाकर शादी के बारे में पता करती हूँ, और फिर पता तो चले कि डॉक्टर गजेंद्र कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं। हाँ सक्सेना साहब, ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो अपनी बेटी की जिंदगी को लेकर निराश हो गया था, लेकिन भगवान ने मेरा साथ दिया, वरना ऐसा लड़का तो मेरी कोशिशों से भी नहीं मिल सकता था। हाँ 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 जी, जैसे ही शादी की तारीख पक्की होगी मैं आपको खबर करूंगा। अच्छा, नमस्कार। किसकी शादी की तारीख पक्की की जा रही है? तुम? क्यों? क्या मुझे इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए था? तुम तो गांव चली गई थी। चली नहीं गई थी, आपके कहने पे गई थी। आप ही ने तो कहा था ना कि जब तक हिम्मत और कुंती की शादी ना हो जाए मैं शहर से बाहर रहूं। मेरा कहा मानकर गई थी ना, तो वापस क्यों चली आई? क्यों? तो क्या मैं अपने बहू बेटे को छोड़ के गांव में ही पड़ी रहती? अच्छा एक बात बताओ, कुंती की शादी अभी तक नहीं हुई? नहीं। तो फिर अब किसकी शादी तय कर रहे हो? अपनी बेटी की। मेरी एक ही संतान है, उसी की शादी तय की। कितनी बार कुंती की शादी तय करोगे? उसकी शादी तो हिम्मत से तय हो गई थी ना?
अब कुंती की शादी हिम्मत से नहीं किसी और से होने वाली है। मेरी बेटी के भाग्य से मुझे ऐसा रिश्ता मिल गया जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। ऐसा कौन सा रिश्ता मिल गया तुमको? ऐसा रिश्ता मिल गया है कि मेरी बेटी के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। वो पूरी जिंदगी ऐशो आराम के साथ रानी बन के रहेगी। एक कलंकिनी बेटी को रानी बनाने के सपने देख रहे हो डॉक्टर साहब? रत्ना, बेटे ने मेरी बेटी की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया है, लेकिन वो मेरी बेटी के सौभाग्य को नहीं छीन सका। उसकी किस्मत ने वो रिश्ता दिया है कि तेरे बेटे जैसे कितने लोग उसके सामने नौकर बन के खड़े रहेंगे। केंद्र, इतना मत उड़ो कि अपनी बेटी के रिश्ते के आगे तुम्हें कुछ और दिखाई ना दे। आखिर है कौन वो राजा महाराजा जो तुम्हारी बेटी का हाथ थामना चाहता है? सुनना चाहती हो तो सुनो। कुंती से जिस लड़के की शादी तय हुई है वो है रस्तोगी इंडस्ट्रीज का मालिक रोहित रस्तोगी। क्या? हाँ, मुझ जैसे बाप के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। ये तो वाकई चमत्कार हो गया। हाँ, चमत्कार ही समझो इसे तुम, वरना इतना बड़ा घराना मेरी बेटी को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं होता। पुष्पा भी तो रस्तोगी इंडस्ट्रीज में काम करती है। कहीं ये रिश्ता उसी ने तो तय नहीं करवाया? नहीं, ये समझ लो कि ये भगवान का दिया हुआ वरदान है मेरी बेटी के लिए।